KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा दोस्तों। हाजिर है आपके सामने डे 1 लेकर के। जी हाँ, डे 1 जहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के 27 सेशंस, और इन 27 सेशंस में बिजनेस स्टडीज निस्तो नाबूद कर देंगे। जी हाँ, बिजनेस स्टडीज को पूरी तरीके से इन्हीं सेशंस में आपको फिनिश करके दिया जाएगा। और ऐसे ही फिनिश नहीं करेंगे दोस्त, साथ में कॉन्सेप्चुअली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर के चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यार आज की पहली क्लास। लेकिन इससे पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले ही सेशन में बता दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन सेशंस की फ्री जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सके, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त, आपको हमारा ये ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां जाकर के डालना है केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप, राइट। और वहां जाकर के आप इस तरह के लोगों वाले, जी हाँ, केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप को डाउनलोड करेंगे और जितने भी चीजें आपसे डिमांड की जा रही है वो फिल करके, और साथ में आप क्या करेंगे बेटा, अगर आप iOS यूजर है तो आप क्या करेंगे बेटा, आप जाकर के क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर ORG कोड जो है ICO डालेंगे। एंड देन आप जाएंगे बेटा होम पेज के ऊपर, यहां साइड पैनल में आप देखोगे तो फ्री कंटेंट आपको दिखाई दे जाएगा। वहां पे बिजनेस स्टडीज के कॉलम से जाकर के वहां आप सारे के सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को भाई, अगर आप चाहते हैं कि इन सेशंस को तुरंत से प्राप्त करें तो चलिए भाई साहब, हमारे YouTube चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, ये कुछ हमारी बुक्स है। जी हाँ, अगर आप हमारे साथ मिलकर के CUET की तैयारी करते हैं तो आपको ये सारी की सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास CUET ह्यूमैनिटीज उड़ान बैच है। इसके अलावा आप देखेंगे पर्टिकुलरली साइंस के लिए बैच है हमारे पास, और भाई कॉमर्स, जी हाँ, कॉमर्स के लिए भी बैच है। और याद रखिएगा, यहाँ पर GT के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके लिए अलग से हमारे पास जो है वो बैच देखने को मिलता है, राइट। चलिए, जनरल टेस्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं कॉमर्स का भी बैच हमारे पास है, राइट। चलिए, सो ये रहा सब कुछ अनाउंसमेंट पोर्शन। लेकिन अब चलते हैं बेटा अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक ना एक क्वेश्चन यहां से आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेसन प्लान बता दूं, जो कि आप पहले ही सेशन के अंदर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा, सेशन 1 में हम ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। टोटल हम इस चैप्टर के ऊपर 2 सेशंस डिवोट करने वाले हैं, राइट। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सर मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट कहते किसे हैं सर? ध्यान से सुनिएगा, सर मैनेजमेंट कहते किसे हैं। पहली बात तो एक बात बताओ, क्या आज के मॉडर्न लाइफ के अंदर सारी की सारी रिक्वायरमेंट, आपकी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की जितनी रिक्वायरमेंट है, क्या वो सब कुछ हम खुद से पूरी कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हमें दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है क्या? सर हाँ, दूसरों पे हमें डिपेंडेंट होना नहीं सर, हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। अरे भैया, चाहे तुम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, लेकिन आपको फिर भी दूसरों के ऊपर क्या होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैपटॉप खुद से बनाना चाहूं, क्या मैं बना सकता हूं? शायद नहीं। कैमरा बनाना चाहूं, बना सकता हूं? शायद नहीं। ऐसे ही तुम्हारी लाइफ की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जिसके लिए आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, राइट। और जब आप दूसरों के ऊपर, क्योंकि लोगों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो भाई एक व्यक्ति सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है? नहीं, आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जब बहुत सारे लोग आएंगे बेटा, तो उनको मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो सर? उनको मैनेज करना पड़ेगा। इन द मॉडर्न टाइम व्हेन द ह्यूमन नीड्स आर कंटिन्यूअसली राइजिंग, आप देख सकते हो मैन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी सिंगल थिंग्स बाय हिमसेल्फ, और इसीलिए याद रखिएगा, वो ग्रुप ऑफ द पीपल जो है मिलकर के चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। और जब ग्रुप ऑफ द पीपल प्रोड्यूस करते हैं मिलकर के, तो मुझे बताओ, क्या आप कह सकते हो कि सर सबके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? नहीं। सबके पास प्लानिंग बिल्कुल डिफाइंड है? नहीं। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क प्रॉपर हो रहा है, राइट्स एंड ड्यूटीज सबको डिफाइंड है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग सब कुछ सही चल रहा है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप याद रखिए, मैनेज करते हैं। क्या करते हैं चीजों को बेटा? मैनेज करते हैं, ताकि कहीं कोई एम्बिग्यूटी ना रह पाए, राइट। एंड आंसर है इन सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज का क्या? ओनली वन आंसर इज देयर, दैट इज मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट के थ्रू इन सब चीजों को फिक्स किया जाता है बेटा। मैनेजमेंट के थ्रू आपके ऑब्जेक्टिव, आपके प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट्स, ड्यूटीज, इन सब चीजों को क्या किया जाता है बेटा? फिक्स किया जाता है, राइट। यस सर, बिल्कुल सही बात है।
चलो आगे बढ़ते, देखो एक चीज समझना ध्यान से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप मैनेज करना चाहते हो, तो याद रखिएगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है ही नहीं, तो बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लाइक उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैप्टन नहीं है। हाँ जी, उस ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि कोई कैप्टन ही नहीं हो, राइट, यस सर, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ही नहीं है, इट्स अ शिप विदाउट द कैप्टन, राइट, उसको कहा जा सकता है कि वो एक ऐसा शिप है जहां पर कैप्टन देखने को नहीं मिलता दोस्त, राइट। इट इज जस्ट एविडेंट दैट द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स रिक्वायर्ड सम स्पेशल पावर एंड दैट इज द मैनेजमेंट। अगर आप कलेक्टिवली एक एफर्ट लगाते हो तो बेटा जी याद रखिएगा वो एफर्ट क्या है, वो मैनेजमेंट के थ्रू ही आप अचीव कर सकते हैं। इन चीजों को आप मैनेजमेंट के थ्रू ही अचीव कर सकते हो। सर मैनेजमेंट की जरूरत कहां होती है, बेटा कहीं पर भी देख लो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स हो, या फिर डिपार्टमेंट्स हो, या फिर यूनियन फोर्सेस हो आपके पास, सब जगह पे आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, राइट। सारी जगहों पर आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान से सुनिएगा मैनेजमेंट की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट क्या है बेटा, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, राइट। दूसरी बात, इट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की आपको जरूरत है, चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो लाइक एनजीओ, राइट। सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग, भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हो, कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट भी लाइक कभी कभी तो लगता है कि अपनिच भगवान है, हाँ कभी कभी क्या लगता है भाई साहब कि मैं ही भगवान हूं। हर जगह पे क्या चाहिए, मैनेजमेंट 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 मैनेजमेंट, राइट। हर जगह पे आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, राइट। चलो जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की एक अच्छी खासी डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए बढ़िया सी डेफिनेशन आपके सामने ये रही, अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग, हाँ जी एम क्या है, अचीविंग द गोल्स, राइट। भाई दिस इज अ प्रोसेस, ये क्या है बेटा, एक प्रोसेस है, राइट, ऑफ गेटिंग द थिंग डन। चीजों को करवाना है बेटा, देखो ध्यान से, चीजों को करवाना है, करना नहीं है। अबे करने के लिए मैनेज नहीं करना है, करवाने के लिए मैनेज करना है, राइट। गेटिंग द थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स, विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल। और ये गोल कैसे अचीव करना है बेटा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या है, इसमें हम लोग बहुत डीप डिटेल चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए टेंशन मत लो दोस्त, राइट। चलो एक बार डेफिनेशन याद कर लो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मतलब सर ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक बार मैनेज कर लिया दोबारा आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। नो, दिस इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, लगातार करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन, चीजों को करवाना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसे करवाना है बेटा, इफेक्टिवली करवाना है और एफिशिएंटली करवाना है, राइट। यस सर, यस सर। चलो प्रोसेस का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। लगातार आपको ये सारे के सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं और इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोसेस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। याद करो बेटा साथ में, क्या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। याद हो गया क्या, हाँ सर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम लगातार करने पड़ते हैं एंड दैट्स व्हाई इसको प्रोसेस कहते हो आप, राइट। सर 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 बहुत बढ़िया सर। एक एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, पता है ना केस स्टडीज आते हैं, हाँ सर आपके पास हर एक टॉपिक के ऊपर भर भर के केस स्टडीज डिस्कस करेंगे बेटा, हाँ जितनी संभव होंगे हम आपके इन सेशंस में केस स्टडीज को डिस्कस करते रहेंगे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कोर्स में एनरोल करना ना भूलें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर क्या है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि 2023 की बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। कंपनीज टारगेट ऑफ प्रोडक्शन इज 500 यूनिट्स इन अ ईयर। हाँ कंपनी का टारगेट है कि 5000 यूनिट एक साल में वो प्रोड्यूस कर दे। बहुत सही है सर। तो कंप्लीट अ टारगेट, अगर आप टारगेट को कंप्लीट करना चाहते हो, मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन द डबल शिफ्ट ड्यू टू द पावर फेलियर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ भाई साहब, इसको डबल शिफ्ट में काम करना था। क्यों, क्योंकि पावर फेलियर बहुत ज्यादा हो रहे थे, राइट। मैनेजर साहब ने क्या किया, अब देखो 2024 में मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, द कॉस्ट इज हायर, राइट। तो आप कह सकते हो मैनेजर जो है ना वो इफेक्टिव था। क्यों, क्योंकि एक साल के अंदर 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, हो गया। द टाइम इज कंप्लीटेड,
राइट सर, यस सर, बिल्कुल सही बात है सर, टाइम पे वो रहा बट एफिशिएंट नहीं था, बिकॉज आपने क्या बोला कि सर डबल शिफ्ट में काम करवाया उसने और मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वजह से इसका कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो ज्यादा आया है, राइट, यस सर, बिल्कुल सही बात है। सो वो एफिशिएंट नहीं हो पाया। एफिशिएंट मतलब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कॉस्ट। देखो एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो प्रोडक्शन टाइम पे करके दे और कॉस्ट एफिशिएंट हो। हाँ जी, टाइम के साथ साथ कॉस्ट का भी ध्यान रखे, वो एक अच्छा मैनेजर कहा जाता है। ये भाई साहब इफेक्टिव तो है, देखो टाइम पे तो है, लेकिन ये बंदा एफिशिएंट नहीं है, तो भाई साहब थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ चलो आगे बढ़ते बेटा, ध्यान से देखिएगा। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इफ बीइंग इफेक्टिव, अगर आप एक इफेक्टिव पर्सन होना चाहते हैं, और डूइंग द वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क, राइट, टाइम पे, टाइम पे, बिल्कुल हाँ, अपना होमवर्क टाइम पे किया करो, वही वाली बात, राइट। चलो, इफेक्टिवनेस इज इन द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग द गोल्स, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। जबकि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कॉस्ट। सी से आप कॉस्ट को ध्यान रख सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कॉस्ट, राइट। तो यहां पर आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व इन रिलेशन विद द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की चर्चा कर रहे हैं बाय यूजिंग द लेस रिसोर्सेज। अगर आप कम इनपुट का यूज करते हो, मोर बेनिफिट यानी कि आउटपुट आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप एफिशिएंट हो। एफिशिएंसी इज आल्सो इंक्रीज व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट, मतलब आपका प्रोडक्शन तो सेम है, आउटपुट तो सेम है, बट आपने क्या किया बेटा, कम से कम जो है इनपुट का यूज किया है। तो दो चीजें बताई जा रही हैं, एक तो आपसे कहा जा रहा है अगर आप इनपुट का यूज कम करो, और आप अगर प्रोडक्शन यानी आउटपुट ज्यादा कर दो। दूसरा, अगर आप क्या करो बेटा, आउटपुट तो सेम रखो, सेम है, राइट, आउटपुट क्या है आपका, सेम है, लेकिन अगर आपने इनपुट का यूज क्या किया है बेटा, कम किया है, तो भी हम इसको कॉस्ट बेनिफिट कह देंगे। इन दो सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट बेनिफिट कहते हैं। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू, राइट, यस सर, ये भी चीज क्लियर है, राइट, एफिशिएंसी क्लियर है सर। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। सर एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, राइट। सो ध्यान से देखिएगा, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाटसोएवर द कॉस्ट, राइट। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम पे चीजें फिनिश होनी चाहिए। इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में आप चीजों को क्या कर रहे हैं बेटा, फिनिश कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, आप क्या है, बहुत बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव द एंड रिजल्ट ऑन टाइम, राइट। और यहां याद रखिएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हैविंग द सेम आउटपुट व्हाइल यूजिंग द लेसन इनपुट और हैविंग अ मोर आउटपुट, जो भी मैंने आपको समझाया था। यहां पर टाइम मेन कंसिडरेशन है, यहां पर कॉस्ट मेन कंसिडरेशन है, और नीचे वही सारा का सारा एग्जांपल जो हमने अभी अपने केस स्टडी के फॉर्म में देख लिया है। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। निमोनिक्स आपके लिए बनाते रहेंगे भाई साहब, आगे आ जाओ, निमोनिक्स बनाऊंगा, कहां, शॉर्ट्स में देख लेना, निमोनिक्स मिल जाएंगे, राइट। चलो आ जाओ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा साहब। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा, गोल ओरिएंटेड, भाई साहब लक्ष्य निर्धारित करो और बस उसके ऊपर लग जाओ, उसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। द गोल ऑफ लाइक रिटेल बिजनेस का गोल क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट यूनिट्स एफर्ट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीविंग देयर गोल्स, राइट। भाई जितने भी लोग हैं सबके इंडिविजुअल गोल अलग होंगे, और सबका मेन काम क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, राइट। सबका मेन काम क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, राइट। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। कैसा है बेटा मैनेजमेंट, बोलो, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है सर, सिंपल, हर जगह पे मैं हूं, हाँ मैं ही हूं। मैं कौन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट परवेसिव है भाई, ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज आर कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, भाई साहब हर जगह पे मैनेजमेंट चाहिए। एक पेट्रोल पंप पे चले जाओ, वहां मैनेजमेंट चाहिए। एक स्कूल, तुम्हारे प्रिंसिपल क्या वो पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं, जी हाँ, वो भी पूरे के पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं, वो भी क्या मैनेजमेंट है, जी बिल्कुल, वो भी मैनेजमेंट हो जाएगा, राइट। चलो सर आगे बढ़े, बिल्कुल। तीसरा है हमारे पास, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एक याद रखना बात, हाँ जी, मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है,
तुम सोच रहे हो मैनेजर बनेंगे, अरे भैया बनो, लेकिन आसान नहीं है। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है सर। यहां पर तीन मेन डायमेंशंस में आपको मैनेज करनी होती है चीजें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आपको आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क को मैनेज करना पड़ेगा, पीपल को मैनेज करना पड़ेगा, और ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस सर, यस सर, बिल्कुल, यहां तक सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। हाँ, अरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, काम तो करोगे ना, चाहे पैसों के लिए करो या फ्री के लिए करो, भाई साहब काम तो करना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग जानते हैं, जनरल स्टोर जो है वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है, हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट को ट्रीट करती है, राइट। सो इन सब चीजों के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा, राइट। यस सर, काम का मतलब क्या है सर, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, डिसीजंस लोगे, प्लान्स बनाओगे, बजट, जो ऑब्वियस सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे, अथॉरिटी होंगी लोगों की, भाई साहब ये सब कुछ मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आता है। बट मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज और द पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट असेट। और इन असेट को तो मैनेज करना पड़ेगा, इनको टास्क वगैरह तो दोगे ना, वो टास्क वो परफॉर्म करेंगे। सो मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशन, इसके भी दो डायमेंशन क्या है, डीलिंग विद द एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल, डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर हो सकते हैं उनके, भाई इंडिविजुअल लेवल पे आप डील कर रहे हो तो उनके डाइवर्स नीड्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होंगे। एंड इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ द पीपल, और हम ग्रुप ऑफ द पीपल से भी डील कर सकते हैं, राइट। तो ये दो हमारे पास जो डाइवर्जेंस है, आप कह लीजिए डायमेंशंस है मैनेजमेंट ऑफ पीपल के, करेक्ट है जी, यस, इंडिविजुअल लेवल पे या फिर ग्रुप लेवल पे हो सकता है, राइट। चलिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं जरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं सर, चलो ध्यान से देखो बेटा, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इट हैज बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस, कुछ तो प्रोडक्ट कुछ तो सर्विस होगा ना, बिल्कुल। सो प्रोडक्शन और प्रोसेस विच इंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर द कंजम्पशन। सिंपल सी बात है भाई साहब, जैसे आपको हम लोग अपनी क्लासेस देते हैं, सो जो क्लासेस देने का प्रोसेस है, ये नोट्स तैयार करना, बाकी वो सब कुछ जो कि हम लोग करते हैं यहाँ पे, इन क्लासेस को डिलीवर करने से पहले उस सबको इनपुट बोलिए, और ये क्लासेस जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आउटपुट है। तो मुझे बताओ क्या ये ऑपरेशन को भी मैनेज करना पड़ता है? जी हाँ, इन ऑपरेशंस को भी हमें क्या करना पड़ता है बेटा, मैनेज करना पड़ता है, राइट। चलो बहुत बढ़िया सर, आ जाओ जी। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, फोर्थ पॉइंट है आपके पास, लगातार चलता है। ऐसा सोचा एक बार मैनेज कर लिया, अब कभी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, शांत बैठ जाओ, सब चंगा सी नहीं, सब चंगा नहीं सी, आपको करना पड़ेगा चंगा, राइट। आपको ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। चलो ध्यान से देखिए, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्पोजिशन बट सेपरेट फंक्शन। आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब अलग अलग लेवल पे करना पड़ेगा। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स। हाँ, ऐसा नहीं एक मैनेजर करेगा, सारे मैनेजर्स करेंगे भाई साहब, सारे। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर होते हैं क्या, पढ़ेंगे आगे जाकर के भाई साहब, जितने भी सेक्शंस होते हैं उन सारे सेक्शंस पे अलग अलग मैनेजर जनरली होते हैं बड़ी कंपनीज के अंदर। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द, अच्छा ये हम लोग देखेंगे आगे जाकर के, राइट। चलिए आगे बढ़े। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट जनरली क्या है बेटा आपके पास, ग्रुप एक्टिविटी है। अब एक बात बताओ, खुद को मैनेज करोगे क्या? हाँ, मैं मैनेजर हूं, क्या करता है, किसको मैनेज करता है, अरे खुद को मैनेज करता हूं, नहीं भाई तो मैनेजर नहीं है, राइट। मैनेजर क्या है भाई, वो कलेक्टिवली जो लोगों से काम करवा लेना, वो मैनेजर है। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कलेक्टिव ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, और एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, है ना। किसी का पैसा कमाना हो सकता है, किसी का काम करना हो सकता है, किसी का दोनों हो सकता है। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको टीम वर्क की जरूरत है और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो याद रखिएगा कि भाई साहब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, भाई साहब बहुत डायनामिक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। आज आपने जो तरीके पढ़े हैं मैनेजमेंट के, जरूरी नहीं है कि आज से 10 साल बाद ये सेम तरीके काम में आए, इसलिए क्या बोले डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंज इन नेचर। क्या होता है बोलो, चेंज इन नेचर। डायनामिक का मतलब होता है चेंज इन नेचर।
जिसके नेचर में लगातार चेंज होता रहा है। भाई मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसे चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा इंटरेक्ट करती है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। याद रखिएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल है, यस पॉलिटिकल चेंजेस है ना, इकोनॉमिक चेंजेस, ये सारे के सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है विच consist of the various social, economic, political factors. So in order to be successful an organization must change itself। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को साथ के साथ ही बदलते रहना पड़ेगा दोस्त, राइट। यस सर। चलिए आगे देखिए ध्यान से। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। हाँ जी, मैनेजमेंट क्या दिखाई देता है क्या? नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है, बट है या नहीं है? हाँ है। भाई साहब जो काम हो रहा है, जो आउटपुट निकल के आ रहा है, जो बेस्ट प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, वो हमेशा मैनेजमेंट की देन है। वो हमेशा किसकी देन है? मैनेजमेंट की देन है। और इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है उस तरीके से आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट प्रेजेंट है, मैनेजमेंट प्रेजेंट है, राइट। क्योस नहीं होने देता, क्योंकि करेक्ट है जी निमोनिक्स के लिए। अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है करना क्या है। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं, मैनेजर विल डू और ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुन लीजिए। जो मैनेजर बाबा है वो करेगा क्या, ध्यान से देखना बेटा। एक ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। बोलो जल्दी। हाँ जी, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, राइट सर। तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाँ तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनको ठीक तरीके से यूज करना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या है बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर है, इसका ऑब्जेक्टिव अलग है, एम्प्लॉय है उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, कस्टमर उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, गवर्नमेंट उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, और शेयर होल्डर उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, राइट। सो दिस ऑल्सो फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, राइट। जैसे सर्वाइवल। भाई देखो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, तुम एक बात बताओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन आज स्टैब्लिश हुई, सबसे पहला मोटिव क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का? सिंपल सर, सर्वाइवल, कि लंबे समय तक टिकना है। ऐसा नहीं आया राम गया राम, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लंबे समय तक टिकना पड़ेगा। सो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल, लॉन्ग सर्वाइवल की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये कैसे होगा बेटा? ऑब्वियसली सर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको पॉजिटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर उसने पॉजिटिव डिसीजन नहीं लिया, बाय बाय टाटा, निकल जाएगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सर्वाइवल के बाद आता है बेटा ग्रोथ। क्या? प्रॉफिट, सॉरी क्या आता है बेटा? प्रॉफिट। भाई सर्वाइवल कितने दिन? 1 साल, 2 साल, 5 साल, फिर तो प्रॉफिट की तरफ जाओगे ना। जोमेटो याद है तुम्हें? सर्वाइवल, अभी प्रॉफिट में। स्विगी अभी सर्वाइवल के मोड पे चल रहा है, माइनस में चल रहा है, राइट। भाई साहब प्रॉफिट में आएगा कभी? हाँ प्रॉफिट में आएगा। भाई देखो प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। हमेशा कोई बिजनेस में, धंधे में पैसा नहीं डालता रहेगा भाई, उसको पैसा निकालना भी वहां से। प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस विदाउट विच नो बिजनेस कैन बी सर्वाइव। इसके बिना कोई बिजनेस जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। और याद रखिएगा कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? प्रॉफिट। याद रखिएगा ये प्रॉफिट क्या है, क्योंकि मैंने रिस्क लिया तो मैं ही प्रॉफिट कमाऊंगा। हाँ जी, मेरे रिस्क को बियर करने का जो रिवॉर्ड है वो क्या है? वो प्रॉफिट है दोस्त, वो प्रॉफिट है। हर बंदा नहीं कमाता बेटा, जो रिस्क लेता है वही कमाता है, राइट। यस सर, बिल्कुल सही बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। ग्रोथ के साथ सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, राइट। यस सर, बहुत सही है सर। ग्रोथ, अ बिजनेस नीड टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स लॉन्ग टर्म, राइट। और जब आप लंबे समय में ग्रोथ की बात करते हो तो ग्रोथ का मतलब क्या है? कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहती है अपन ग्रोथ कर रहे हैं, अरे कब कर रहे हैं ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब तुम्हारा सेल्स का वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तुम्हारे एम्प्लॉइज लगातार बढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट लगातार बढ़ रहा है। अगर तुम्हारा शेयर मार्केट मतलब तुम्हारे शेयर की वैल्यू नालायक हो, हाँ जी, तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। पहले अपन 4 प्रोडक्ट बेचते थे, अभी 6 बेच रहे, 7 बेच रहे। तुम बताओ कि भाई साहब ये ग्रोथ है या नहीं है? यस सर, ग्रोथ है। सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स हुए जा रहा है भाई, यहाँ पे वहां पे इधर उधर हर जगह पे अपन क्या कर रहे हैं बेटा? धूम मचा रहे। तो क्या बोलेंगे इसको? सर ग्रोथ के फेज में है आप। कहां है बेटा? ग्रोथ के फेज में है, राइट। यस सर। सर जब आपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जब वो अचीव कर लिए तो दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है सोशल ऑब्जेक्टिव्स।
हाँ, सोशल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव गाइस? सर सोसाइटी, देखो देयर इज अ थिंकिंग कि जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसके हैं? सोसाइटी के। तो सोसाइटी को पे बैक क्या कर रहे हो तुम? करना पड़ेगा दोस्त। क्या पे बैक करोगे? इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। हाँ जी, आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। किसको बेनिफिट देना पड़ेगा? बोलिए। सोसाइटी को बेनिफिट देना पड़ेगा। किसको? बोलो सर, सोसाइटी को हमें बेनिफिट देना पड़ेगा। अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस नॉन बिजनेस, सबको सोसाइटी को फुलफिल करना होगा। लाइक जैसे आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के रूप में उन्हें चीजें दे सकते हो, राइट? बिल्कुल सर, अच्छा प्रोडक्ट भी एक तरह से सोसाइटी के लिए बेनिफिट है क्या? यस सर। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, स्कूल्स वगैरह, ये सब क्या कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ सोसाइटी को पे बैक है। ये सब कुछ क्या है? सोसाइटी को क्या है बेटा? पे बैक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो इसके अंदर। रिलायंस फाउंडेशन काम करता है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। क्या इसका एग्जांपल है? बिल्कुल। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, आप कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 पढ़ते हैं, वहां पर भी यही बताया गया है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे सोसाइटी को, राइट? यस सर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, आपकी हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। एक बात बताओ, हर बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव लेके बैठा है क्या? नहीं, बिल्कुल लेके बैठा है। हर बंदे की पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव्स सब कुछ डिफरेंट है। हाँ सर, सब कुछ डिफरेंट है। और क्योंकि ये सब कुछ डिफरेंट है, सब बंदे की फाइनेंशियल नीड अलग हो सकती है। हर बंदा, कोई बंदा फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी, पर्क्स की डिमांड कर सकता है। कोई कहता है नहीं नहीं, मेरे को सोशल नीड चाहिए, मेरे को पीर रिकॉग्निशन चाहिए, लोग मेरे काम को रिकॉग्नाइज करें, मुझे ये चाहिए। भाई साहब ऐसा हो, हायर लेवल नीड हो, मतलब मुझे ना सीधे इक्विटी इक्विटी चाहिए क्या? हाँ, ग्रोथ, भाई साहब ग्रोथ की डिमांड कर रहे हैं, राइट? तो ये सब कुछ चाहिए होंगे, ये सब कुछ आपको चाहिए होता है। क्या मेरी बात यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा? यस सर, यहां तक सब कुछ क्लियर है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। हम यहां तक सारी चीजें कवर कर चुके हैं और बाकी का पार्ट देखने के लिए आपको क्या करना है बेटा? सेकंड पार्ट पे जाना है। बाकी इससे आगे की चीजें देखने के लिए आपको सेकंड पार्ट पे जाना होगा। थैंक यू वेरी मच। मनीष रॉय साइनिंग ऑफ। थैंक यू। KP Classes. Dedicated to excellence.